हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का विज्ञान का वर्कशीट नंबर यहाँ पर 35 और ये 23 सितंबर 2020 का वर्कशीट है। यहाँ पर जो चैप्टर आप पढ़ रहे थे धातु और अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल, उसी का यहाँ पर आगे कंटिन्यू किया गया है। यहाँ पर देखिए यानिक यौगिक के बारे में चर्चा किया गया है। आयनिक यौगिक पहले भी पढ़ चुके हैं आप पिछले वर्कशीट में। यहाँ पर आयनिक यौगिकों में के भौतिक गुण के बारे में यहाँ पर बतलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उससे रिलेटेड और यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपसे दिए गए हैं। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, 5 क्वेश्चन को हम पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में यहाँ पर क्या बतलाया गया है। ठीक है, लेकिन अगर जो उससे पहले अगर जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है आयनिक यौगिक। यहाँ पर है बतलाया जा रहा है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, यानी जो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें यानी उनमें क्या किस प्रकार का आवेश आ जाता है, तो ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, और उन्हें कहा जाता है क्या, तो ऋण आयन कहा जाता है। ठीक है, इसके विपरीत यानी जस्ट इसके उलट जो परमाणु यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, खो देते हैं, यानी किसी को यानी दूसरे को दान कर देते हैं। ठीक है, एक दान करें या एक से अधिक, तो उस प्रकार जो है उसको क्या कहा जाता है, उस पर क्या कैसा आवेश आ जाता है, तो धन आवेश आ जाता है। आपको धन आवेश और उस पर उसको बोला क्या जाता है, उस पर कौन सा आयन बोला जाता है, तो वो धन आयन। तो आवेश तो आप जानते ही हैं, आवेश क्या होता है, तो जिस पे जैसे यहाँ पर अगर जो Na की बात की है, Na पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। उसी प्रकार Cl पे जो है माइनस चार्ज होता है। तो ये प्लस चार्ज यानी ये माइनस जो है इसी को क्या बोला जाता है, आयन बोला जाता है। ठीक है, तो आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आगे बताया जा रहा है ऋण आयन धातु होते हैं, यानी जो जिस पे माइनस चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, अधातु, सॉरी यहाँ पर अधातु होते हैं। जबकि धन आयन जिस पे जो प्लस चार्ज होता है, जैसे सोडियम क्या है, एक धन आयन यानी उस पर प्लस चार्ज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये धातु होते हैं। ठीक है, यानी इसी प्रकार जो भी अधातु होते हैं उस पे यानी जो आयन आएंगे तो वो कैसे आयन आएंगे, तो माइनस चार्ज होगा यानी ऋण आयन आएगा। और जो धातु होते हैं उस पे कैसा चार्ज होता है, यानी प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उस पे यानी धन आयन उसको बोलेंगे। ठीक है, धातु धन आयन होते हैं। इसके आगे दिया गया, इसके अलावा आयन एक परमाणु या कई परमाणुओं को जटिल समूह से बने होते हैं, यानी आयन जो होते हैं एक परमाणु या कई एक परमाणु से मिलके बने हुए होते हैं। यहाँ पर देखिए धातु और अधातु जो है आपस में यहाँ पर बतलाया गया कि धातु जो है प्लस चार्ज यहाँ पर इस तरह से रहता है और अधातु जो है माइनस चार्ज इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे दिया गया है आयनिक बंधन में विपरीत आवेश। और ये देखिए जब भी आयनिक बंधन जो बनाते हैं वो उसमें क्या होता है कि विपरीत आवेश होता है। एक धन आवेश का है तो दूसरा जो तत्व रहेगा वो क्या होगा, ऋण आवेश का रहेगा, वो कंपाउंड एक तरह से कंपाउंड का निर्माण करेगा। ठीक है, तो आयनिक बंधन में विपरीत आवेश यानी ऋण आवेश और धन आयन एक दूसरे से जुड़े होते हैं और आयनिकों को आयनिक बनाते हैं। इसीलिए आयनिक यौगिक आयनों से बने यौगिक हैं। ठीक है, एक परमाणु का नुकसान या लाभ दूसरे के नुकसान या लाभ के साथ मेल खाता है, यानी एक तरह से यहाँ पर बात करें कि जैसे किसी की अभी बात करें, यहाँ पर अगर जो मैग्नीशियम में 2 प्लस चार्ज होता है यानी Mg जो होता है प्लस यहाँ पर A 2 प्लस होता है, उसी प्रकार Cl अगर जो यहाँ पर 2 है अलग अलग, यहाँ पर Cl 2 है तो यहाँ पर एक ये माइनस और एक ये माइनस आपस में मेल खा रहा है, यानी 2 माइनस यहाँ पर है तो ये आपस में मेल खाता है, तो एक परमाणु एक दूसरे की जरूरत बन जाते हैं, यानी यही आपस में एक दूसरे के लिए क्या हो जाते हैं, जरूरत बन जाते हैं, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन यानी एक तरह से इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो यहाँ पर आगे दिया गया है आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण। यहाँ पर भौतिक गुण क्या होता है, तो पहला भौतिक प्रकृति है धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस और थोड़े कठोर होते हैं, यानी उसके बीच जो है मजबूत एक आकर्षण बल होता है, उसी कारण उसमें क्या होता है, ठोस और थोड़े कठोर भी होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर यानी एक तरह से इस तरह से भंगुर होते हैं, यानी एक तरह से बुरादा टाइप का या चूर चूर एक तरह से कहें तो उस तरह से भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, यानी ये जुड़े तो होते हैं लेकिन जैसे उस पर दाव डाला जाए उस पर, यानी एक तरह से जैसे नमक का ढेला अगर जो ले लिया जाए, अगर जुड़ा हुआ होता है तो उसमें क्या होता है, अगर जो उसको हम उस पर दाव हल्का सा भी डालते हैं तो वो क्या होता है, टूट जाता है, यानी बिखर जाता है, भंगूर हो जाता है। ठीक है, यानी टूटना।
तो यहाँ पर आगे दिया गया है गलनांक एवं क्वथनांक, यानी उसके भौतिक गुण। अब देखे जाए कि गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, तो आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी उसके अंदर इतना जटिल रूप से जुड़े हुए होते हैं, उसे तोड़ने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, तो बहुत मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है, तभी उसे तोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए घुलनशील यानी घुलने योग्य। जैसे तो यहाँ पर वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलयनों में अविलेय होते हैं, यानी इसमें नहीं घुलते हैं। ठीक है, यानी जल में घुल जाते हैं। ठीक है, और लेकिन केरोसिन, पेट्रोल जैसे और भी पेट्रोलियम जो सब्सटेंस है, उसमें ये विलयन में अविलेय होता है, यानी पूरी तरह से नहीं घुल पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे विद्युत चालकता, इसका भौतिक गुण जो है विद्युत चालकता के रेस्पेक्ट में वो बताया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है किसी विलयन से विद्युत के चालक के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है, यानी एक तरह से किसी भी अगर जो कोई भी सब्सटेंस का बात करें तो उसके जो अंदर यानी जो है गतिशील होना चाहिए, उसके जो अंदर जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर जो कण है वो उसमें गतिशील होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, उसमें चालन हो सकता है, चालकता हो सकता है। आगे यहाँ पर है आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। अब विपरीत इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, यहाँ पर यानी प्लस की तरफ से माइनस की ओर और माइनस की तरफ से प्लस की ओर यहाँ पर गमन करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है तब जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो आगे यहाँ पर दिया गया ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती, यानी उसमें ठोस अवस्था में क्या होती है, आयन आने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर आने नहीं जा पाता, इसलिए वहाँ पर इस तरह का संभव नहीं हो पाता है। आगे लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाते हैं, इसीलिए ये आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। तो ये गलित अवस्था में क्या होते हैं कि ये यानी विद्युत का जो है चालक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है एक विकर दिया गया, उसमें एक विकर में यहाँ पर एक बैटरी लिया गया है, यहाँ पर बल्ब लिया गया है, यहाँ पर स्विच लिया गया और एक वायर है यानी तार है, उसके द्वारा एक विकर में जो है ये सोडियम का यानी एक तरह से लवण का विलयन डाला गया है, और इसको यहाँ पर जब पास कराया जाता है यानी स्विच जब ऑन किया जाता है तो ये बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक फिगर बताया गया है कि ये भंगूर है, और यहाँ पर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हो गया, और मैग्नीशियम यानी MgCl2 हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पर कुछ आयनिक यौगिक यहाँ पर दिया गया है, उसका गलनांक दे रखा है कि यानी केल्विन में, और इसका क्वथनांक केल्विन में दे रखा है। देखिए NaCl का यानी जो होता है गलनांक होता है 1074 और क्वथनांक होता है 1686। उसी प्रकार सभी का है, यहाँ पर लिथियम क्लोराइड है, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड है, यहाँ पर आगे है कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, उस सारे का यहाँ पर गलनांक और क्वथनांक दिया गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन में पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें कहा जाता है, उन्हें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण आयन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण आयन कहा जाता है। ठीक है, ये पहले में हो जाएगा, और दूसरे में यहाँ पर है परमाणु जो इलेक्ट्रॉन खो देते हैं यानी त्याग देते हैं और उन पे धन आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें कहा जाता है धन आयन, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आयन। तो ये आपका ये हो जाएगा पहला का आंसर। चलिए अब दूसरा में यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस क्या किया गया है, आयनिक यौगिक डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। आयनिक यौगिक क्या डालने पर, अभी बताया कि दाब डालने पर। ठीक है, यानी उस पर प्रेशर डालने पे वो टुकड़ों में यानी भंगूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो दाब आप कर देंगे। अब तीसरे, चौथे और पांचवें क्वेश्चन को हम अपने PDF के माध्यम से चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो इसका उत्तर आप करेंगे,
आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी उसे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है, इसीलिए ये काफ़ी उच्च होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब चौथे क्वेश्चन क्या किया गया है आपसे, चौथा क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते हैं लेकिन गलित अवस्था में करते हैं, कारण बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होता है। ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है, वहीं गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। तो ये आपका चौथा का आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पांचवें क्वेश्चन का यहाँ पर क्या है। तो पांचवें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता नामांकित चित्र के माध्यम से विस्तार से समझाएं, यानी इसे एक चित्र बना के आपको समझाना है। आप चाहे तो पहले चित्र भी बना सकते हैं, यहाँ पर देखिए चित्र इस रूप में बना सकते हैं। ठीक है, ये जो कि आपका यहाँ पर वर्कशीट में ही दिया गया था। यहाँ पर आप NaCl का घोल कर सकते हैं, NaCl। ठीक है, NaCl आप यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर आपका उत्तर जो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या यहाँ पर लिखना होगा, आपका जो है यहाँ पर लिखेंगे आप, जब हम एक बीकर में साधारण नमक NaCl का जलीय विलयन डालेंगे, 2 ग्रेफाइट की रॉड, बैटरी, बल्ब, स्विच और संयोजी तारों की मदद से एक विद्युत परिपथ तैयार करेंगे। उसके बाद ग्रेफाइट की छड़ों को बीकर के नमक के घोल में डुबो देंगे। स्विच को ऑन करने पर बल्ब जलने लगेगा, जिससे हमें यह पता चलता है कि NaCl का जलीय विलयन जो कि एक आयनिक यौगिक है, इसीलिए यह विद्युत का चालन करता है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये पांचों का आंसर हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।